नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहे। आज लगातार मुलाकातों में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक कई मुद्दों पर अहम चर्चा भी की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, एनएसए अजय डोभाल से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की है। और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान इवेंट को किया जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान के जरिए विकसित राजस्थान 2047 की तस्वीर में रंग भरना चाह रहे हैं, उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं तो वो कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार एमओयूज हो रही हैं, हम मानकर चल सकते हैं कि एमओयूज के मुकाबले में हो सकता है बीते तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं, लेकिन क्या धरातल पर आएंगे, एग्जीक्यूशन पर बहुत कुछ मायने रखता है और मुख्यमंत्री इस तरफ भी फोकस करें। वहीं एनएसए अजय डोभाल से जो मुलाकात की गई, उसके पीछे का कारण हो सकता है, हम संभावना जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा एक बड़ा बॉर्डर लगता है, कई जिले लगते हैं, वहां सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रहा हो सकता है अजय डोभाल ने पूछा हो और मुख्यमंत्री ने भी उसको लेकर बातचीत की। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, उसमें केंद्र से मिलने वाली सहायता एक बड़ा किरदार निभाती है और वो निर्मला सीतारमण के हाथ में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा एक डायमेंशन में नहीं रहा, बल्कि मल्टी डायमेंशन के जरिए किस तरीके से सही दिशा राजस्थान को दी जाए, उन तमाम नेताओं से मुलाकात की गई जिनसे राजस्थान को कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा की एनएसए से मुलाकात, एनएसए अजय डोभाल के आवास पर मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक राइजिंग राजस्थान को लेकर चर्चा हुई है। राइजिंग राजस्थान में हथियार निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव भी संभावित हैं और राजस्थान के 1-2 मंत्री भी कर रहे हैं इस बारे में प्रयास। हथियार निर्माण और वो भी विदेशी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय है। ऐसे में मुख्यमंत्री की आज दिल्ली यात्रा देखी जा रही। डोभाल से इस महत्वपूर्ण मुलाकात को लेकर भी केंद्रीय सहमति के उपरांत राइजिंग राजस्थान के दौरान इस संबंध में बड़े प्रस्ताव आने की संभावना है और यह एक बड़ा आंतरिक मसला है, क्योंकि अगर वेपन्स राजस्थान में बनते हैं तो वो किस तरीके के होंगे, क्या वो राजस्थान में इस्तेमाल होने वाले होंगे और क्या ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू। और एनएसए से मुलाकात के बाद, परमिशन के बाद ही मुख्यमंत्री उन कंपनियों को कह सकते हैं कि हां, आपका स्वागत है राजस्थान में, यह कहा जाए कि नहीं, हमारी राष्ट्रीय नीति इसकी इजाजत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे दिल्ली एम्स। संबोधन में इस दौरान कोलकाता मर्डर केस पर भी बातचीत की और कहा, इशारों इशारों में ममता बनर्जी को उन्होंने खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि कोलकाता में मानवता शर्मसार, कुछ भटकी हुई आवाजें आती हैं जो चिंता का कारण बनती हैं। ऐसी आवाजें केवल हमारी असहनीय दर्द को बढ़ाती हैं। ऐसा अवसर नहीं है जब आपको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। ऐसी घटनाएं हमारी जख्म पर नमक छिड़क रही हैं और वाकई में जिस तरीके से कोलकाता केस के अंदर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से भीड़ को वहां कॉलेज में घुसने दिया गया, वो वाकई में पश्चिम बंगाल की सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा करता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक इस पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। लेकिन फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारों इशारों ममता बनर्जी को खरी खरी सुना। राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जाएंगे। 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा है। भारतीय समुदाय के लोगों को भी इस दौरान राहुल गांधी संबोधित करेंगे। 8 सितंबर को अमेरिका के डलास में वो रहेंगे। डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को वो संबोधित करेंगे। 9 और 10 सितंबर को राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। वहां का कार्यक्रम क्या है यह अभी तक जानकारी नहीं लग पाई, लेकिन 3 दिन राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां भारतीयों से मुलाकात और उनको संबोधन का कार्यक्रम बन रहा है। और बात करते हैं असम तृणमूल कांग्रेस की, जिसको एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष
रिपुन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। रिपुन बोरा ने इस्तीफा देते हुए पार्टी को लेकर खरी खरी सुना दी और दावा किया है कि असम के लोग बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं टीएमसी। असम टीएमसी में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कई बार आने वाले मुद्दों के सरी हमारी प्रगति में बाधा डाली जाती है। हालांकि ये मुद्दे कौन से हैं इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन असम तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति इस बारिश में बिखर गई, उसके बाद नाराजगी है और नाराजगी संवेदनाओं के साथ है। और इसीलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में मुंबई में प्रदर्शन किया गया और विरोध को जूता मारो आंदोलन का नाम दिया गया। मुंबई के हुतामा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला गया है। और इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं? इसमें उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, शरद पवार है, सुप्रिया सुले हैं, नाना पटोले समेत महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हैं। शरद पवार ने कहा कि मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। तो सोचिए, मूर्ति जूतों से पिटने तक पहुंच चुकी है। सियासत वहां मूर्ति गिरने से जूते मारो तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण लगभग सज चुका है। चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री समेत 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों ने आज जींद में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा में आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को चुनाव और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा और इस बार की सियासत हरियाणा में एक नए अध्याय को लिखती हुई नजर आ सकती है। एक तरफ बीजेपी है जो हैट्रिक की तरफ है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो हरियाणा में वापस से सत्ता चाहती है और तीसरी तरफ जाटलैंड के अंदर जेजेपी चाहती है कि बीजेपी के साथ रहने से उसे जो डेंट लगा उस डेंट को किस तरीके से दूर किया जाए और वहां जाटलैंड में एक बार फिर से जेजेपी अपना परचम लहरा पाए। हालांकि हरियाणा में काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन जो बदला है वो किसके पक्ष में, वो 8 अक्टूबर को तय होगा। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हेमा कोहली रिटायर हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई। क्या कोई महिला जज ले सकती है हेमा कोहली की जगह, ये सवाल है। फिलहाल देश के 25 में से सिर्फ 2 हाईकोर्ट में महिला सीजे हैं। इनमें से अगर बात करें, एक है उत्तराखंड की कुमारी ऋतु बाहरी और दूसरी है गुजरात की सुनीता अग्रवाल। बाहरी को प्रमोशन नहीं मिला तो 10 अक्टूबर को होंगी रिटायर, जबकि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई तो रहेगा 3 साल का कार्यकाल। 1 साल से गुजरात हाईकोर्ट की सीजे हैं सुनीता अग्रवाल। अगर सुप्रीम कोर्ट में गई तो 6 साल का उनका कार्यकाल होगा, लेकिन तय होना है क्या वाकई में इसे कोई रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। इस महीने बैंक के काम निपटाने हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि सितंबर में कुल 15 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, या कहिए कि 15 दिन ही खुलेंगे। अब उसमें सामूहिक साप्ताहिक अवकाश भी हैं और त्योहार भी, और इसके कारण बम्पर छुट्टियां हैं। अवकाश लेने वाले ग्राहकों के लिए अब जिस तरीके से अवकाश के दिनों में ग्राहक सुविधाएं लेते हैं, उनको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए कि किस किस दिन छुट्टी है और किस किस दिन बैंक खुलेंगे। दरअसल ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से लेन देन और अन्य बैंकिंग कार्य वो कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। हालांकि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना पड़ता है बैंक, लेकिन देश के अलग अलग जोन में बंद रहने वाले 15 दिन बैंक, और ऐसे में जिनको बैंक जाकर ही काम करना है वो कैलेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा कि छुट्टी है या नहीं। बैंक खुले हैं तो काम हो पाएंगे, क्योंकि 15 दिन बैंक बंद रहेंगे और 15 दिन बैंक खुलेंगे। और बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां तख्तापलट के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे या कहीं के लगातार बिगड़े ही नजर आते हैं। अब देखिए, उदाहरण आपको देते हैं अल्पसंख्यकों को निशाने पर किस तरीके से लिया जा रहा है। हिंसा की आग में शिक्षक तक आ गए हैं। 5 अगस्त से अब तक 49 अल्पसंख्यक शिक्षकों को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा है। 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर लगातार हमले और ये घटनाएं 205 तक हो गई। हिंसा के दौरान
धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में लूटपाट की गई है, महिलाओं पर हमले किए गए हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, घरों और व्यवसायों पर आगजनी की गई है, हत्याओं जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। और सिर्फ इतना नहीं, अब तो हद ये हो गई कि जो भारत के दुश्मन है और जो आतंकी है उनको या तो रिहा कर दिया जा रहा है या भीड़ को भेजकर जेल से उनको छुड़वा दिया जा रहा है। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का समर्थन सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने किया भारत का समर्थन। कहा कि ब्रिटेन को अब सुरक्षा परिषद की सीट छोड़ देनी चाहिए। ब्रिटेन अब महान देश नहीं रहा, ऐसे में ब्रिटेन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट है वो छोड़ देनी चाहिए। आज भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली देश, भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। ब्रिटेन ने दशकों से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रिटेन को डर है कि उसे वीटो पावर इस्तेमाल करने के लिए विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे में ब्रिटेन के लिए तार्किक बात यह है कि वो अब अपनी सीट भारत को दे दे। शुभेंदु कुमार स्वैन बने डाक सेवा बोर्ड के सदस्य। डाक सेवा बोर्ड बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के बने सदस्य हैं। एक बेहतरीन ऑडियो फिल्म निदेशक, आईपीएस अधिकारी हैं शुभेंदु कुमार स्वैन। अभी HAG ग्रेड में ओडिशा सर्कल में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पद पर कार्यरत हैं। नई जिम्मेदारी के रूप में किशन कुमार शर्मा की जगह लेंगे शुभेंदु कुमार स्वैन। कोयला मंत्रालय में तदर्थ व्यवस्था खान सचिव को मिला अतिरिक्त प्रभार। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा की प्रत्यारोपण के बाद केंद्र ने सौंपा अतिरिक्त प्रभार। IAS VL कांता राव को कोयला मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IAS अफसर हैं VL कांता राव। वर्तमान में खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। VL कांता राव एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार, क्योंकि नियमित सचिव की नियुक्ति होने तक उन्हें कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालना होगा।